दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में। आज की इस क्लास में हम अनुच्छेद 21 से लेकर आगे तक के अनुच्छेदों को समझेंगे। अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, मीन्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी तक आपने देखा कि व्यक्ति को घूमने की आजादी मिल गई, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता मिल गई और पब्लिक स्फीयर में समानता मिल गई, उपाधियों का अंत कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, विधि के समक्ष समता का प्रावधान कर दिया गया। ये सारे अधिकार तभी मिलेंगे ना जब व्यक्ति का प्राण रहेगा, जब व्यक्ति जिंदा रहेगा। और जिंदा ही नहीं रहेगा व्यक्ति तो सारे अधिकार रखे के रखे रह जाएंगे। तो यह जो आर्टिकल है जिसमें यह फंडामेंटल राइट्स गिवन है, या कोर ऑफ द कोर फंडामेंटल राइट्स है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह व्यक्तियों को मिला हुआ है। किसको? व्यक्तियों को। और संविधान में जहां पर भी व्यक्ति शब्द मिले, इसका मतलब यह हुआ कि यह सिर्फ नागरिकों को ही नहीं मिला है, यह सिर्फ नागरिकों को ही नहीं मिला है, बल्कि विदेशी लोग जो भारत में रह रहे हैं उनको भी मिला है। परंतु विदेशी लोगों की भी दो कैटेगरी है। एक तो है जो लीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं और दूसरे हैं जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। तो इसमें किसको मिला है? तो इसमें इनको नहीं मिला है, इनको मिला है जो लीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह व्यक्तियों को मिला हुआ है। और इसका अदर्स की पॉइंट्स क्या है? अदर की पॉइंट यह है कि यह व्यक्ति को उसके जीवन और उसके पर्सनल जीवन से जुड़े हुए सारे स्फीयर में आजादी प्रदान करता है। जैसे व्यक्ति भोजन क्या करना चाहता है, व्यक्ति भोजन शाकाहारी रहना चाहता है, मांसाहारी रहना चाहता है, या व्यक्ति सर्वाहारी रहना चाहता है। वो मांस भी खाएगा जब उसका मन करेगा, वो वेजिटेरियन हो जाएगा जब मन करेगा उसका, वो नॉनवेज खाएगा। इसी तरीके से व्यक्ति छोटा कपड़ा पहनेगा, बड़ा कपड़ा पहनेगा, व्यक्ति कब सोएगा, कब जगेगा, व्यक्ति किसके साथ रहेगा, लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा, किसी से दोस्ती करेगा। इसी तरीके से व्यक्ति भारत में रहना चाहता है कि व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, व्यक्ति सोना चाहता है कि व्यक्ति गाना गाना चाहता है, कि व्यक्ति लगातार उपवास रखना चाहता है। मतलब कि उसका जीवन कैसे अच्छे से बीतेगा, उन सब कार्यों का निर्धारण करने का कार्य व्यक्ति के पास होगा। यही आर्टिकल का मेन थीम है जो आर्टिकल 21 में गिवन है। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कई हाई कोर्ट्स के द्वारा अनुच्छेद 21 में अन्य भी मूल अधिकार बढ़ाए जाते हैं या एड ऑन किए जाते हैं। जैसे मोहिनी जैन केस आया था, मोहिनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा था। और उसके बाद फिर एनडीए गवर्नमेंट, मीन्स उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने 86वां संविधान संशोधन करवाया था 2002 में, और शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। इसी की तरह इसी तरीके से एक और केस आया जो इंपॉर्टेंट है, पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में रखा। मतलब व्यक्ति का पर्सनल लाइफ क्या है, व्यक्ति कमरे में बैठा है गेट बंद करके, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी से क्या मतलब। हाँ, अगर यहाँ पर वह विध्वंसक गतिविधियां कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो सरकार के द्वारा वहां पर इंटरवीन किया जा सकता है और उसकी जो नकारात्मक गतिविधि है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति सुकून से सो रहा है, भोजन कर रहा है अपने कमरे में, तो गेट खटखटा के अंदर जाने की क्या जरूरत है, या गेट तोड़ के अंदर जाने की क्या जरूरत है?
इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर और भी अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया और उसको बताया कि यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जैसे विदेश जाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, स्पीडी ट्रायल का अधिकार। स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर कोई केस फाइल हो गया और केस में सजा केवल 1 वर्ष की है और 3 साल 4 साल से आप पर केस ही चल रहा है, मतलब टोटल सजा 1 साल की मान लो, लेकिन 1 साल की सजा के लिए आपको पहले 3 साल ट्रायल से गुजरना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत स्पीडी ट्रायल का भी प्रावधान है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने अन्य निर्णयों में कई प्रकार के मूल अधिकारों की बात की जिन्हें आर्टिकल 21 के तहत शामिल किया, जैसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार। किसका? गरिमा के साथ मरने का अधिकार। सुकून से मरो। गरिमा का मतलब अब व्यक्ति के अंग नहीं काम कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु जिसे बोल सकते हैं, व्यक्ति का के सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इस व्यक्ति का इलाज नहीं हो सकता है, व्यक्ति केवल चारपाई पे पड़े पड़े सड़ रहा है, तो ऐसे जीवन को जीने से क्या फायदा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया कि व्यक्ति गरिमा के साथ या बहुत ही कष्टों में जिंदा है तो उसको यह अधिकार होगा कि वह इच्छा मृत्यु को अवेल कर सकता है, और इच्छा मृत्यु ऐसे तो मिलती नहीं, इसको लेने के लिए डॉक्टरों का पैनल बैठता है और डॉक्टर जब यह घोषणा कर देते हैं, लिख देते हैं कि इस व्यक्ति को अंतिम उपचार दे दिया गया है, अब इसका उपचार यही है कि यह ईश्वर के शरणों में पहुंच जाए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में यह भी बताया कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे त्वरित चिकित्सा का अधिकार, मतलब इमीडिएट मेडिकल सुविधा उसे मिलनी चाहिए। ये सारे जो अधिकार हैं ये सब अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार में शामिल हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है, इसी में एक केस है, उस केस का नाम है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की जब व्याख्या करना है तो उसमें नेचुरल राइट्स या जस्टिस के आधार पर अनुच्छेद 21 की व्याख्या करना शुरू किया। इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को डिटेंड किया जा रहा है या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस फाइल हो रहा है तो उससे तुरंत अरेस्ट मत करो, उसको एक मौका दो कि वह अपनी बात न्यायालयों में प्रेजेंट कर सके। तो मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाना शुरू किया और आज बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझते हैं कि क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता व्यक्ति को है तो वो कोई अपराध भी कर देगा तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा? तो इसका उत्तर है नो। अगर व्यक्ति ने कोई अपराध किया और अपराध के लिए जो सजा है वह मृत्युदंड की है तो इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का व्यक्ति ने उल्लंघन किया है और उल्लंघन करने के क्रम में इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया है, अपराध किया है कि उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर अनुच्छेद 21 अप्लाई नहीं होगा। हाँ, लेकिन मृत्युदंड देने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को चौराहे पर खड़े होकर गोली मार दिया जाएगा, एकांत में आप उसको फांसी पर चढ़ाएंगे। तो ये थी आर्टिकल या अनुच्छेद 21 की बात।
मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि जब व्यक्ति को सामान्य अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके पास उस समय क्या रेमेडीज होंगी, उपचार होंगे, और जब किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या अधिकार होगा। तो पहले समझते हैं कि जब व्यक्ति को सामान्य अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, सामान्य अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके पास क्या संरक्षण के उपचार होंगे। पहला उसके पास होगा कि वह गिरफ्तारी का कारण जान सकता है कि किस कारण से हमें आप अरेस्ट कर रहे हो। अरेस्ट करने का काम कौन करता है? पुलिस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद उसके पास अधिकार होगा कि वह अपने अधिवक्ता से मिल सकता है, मतलब उसको वकील की सुविधा उपलब्ध होगी। फिर उसके पास क्या सुविधा उपलब्ध होगी या संरक्षण क्या होगा कि वह 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो पुलिस थाने में नहीं रख सकती। पुलिस को 24 घंटे के भीतर नजदीकतम जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो यात्रा का समय है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। मान लीजिए मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में उसको पहुंचाना है, लेकिन यात्रा में 4 घंटा लग गया और टोटल घंटे हो गए 28, तो ये यात्रा का समय इसमें से माइनस कर दिया जाएगा और कितना हो जाएगा 24। और यदि 24 घंटे के अंदर भीतर के सामने व्यक्ति प्रस्तुत किया गया और मजिस्ट्रेट ने देखा या जो व्यक्ति है उसने क्राइम नहीं किया है तो फिर मजिस्ट्रेट उसको छोड़ भी देते हैं, वरना फिर ये जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद फिर उसके ऊपर बाकायदा ट्रायल चलता है, फिर जो सजा होती है उसको दी जाती है। इसी के निवारक निरोध कानून में तब उसके पास क्या राइट होंगे। निवारक निरोध कानून में जब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके पास क्या राइट होंगे। निवारक निरोध का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी घटना का अनुमान है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बड़ा क्राइम किया जा सकता है, तो क्राइम करने से पूर्व ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्राइम करने से पहले ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसी गिरफ्तारी निवारक निरोध कानून के तहत की जाती है। अब किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया तो इसके पास संरक्षण के लिए क्या क्या अधिकार होंगे। पहली बात तो अधिकार ये होगा कि यह कारण पूछ सकता है कि हमें आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो, और कारण को बताना ना बताना निर्भर करेगा राज्य के ऊपर या सरकार के ऊपर। यदि कारण बताना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है तो कारण बताया जा सकता है। यदि कारण नहीं बताने लायक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो नहीं बताया जाएगा। और इस व्यक्ति को कितने दिन तक गिरफ्तार किया जा सकता है, कितने दिन तक रखा जा सकता है, तो इसको 3 माह तक रखा जा सकता है कस्टडी में। 3 माह के बाद भी यदि इसको रखना है कस्टडी में तो इसके लिए जिस राज्य में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस राज्य के जो हाई कोर्ट होंगे, उच्च न्यायालय होंगे, वहां के जजों का एक पैनल बनेगा और उस पैनल की अनुशंसा जो भी होगी, अगर अनुशंसा होगी कि इसको और अधिक दिनों तक के लिए जेल में रखा जाए तो रखा जाएगा। यदि पैनल बोल देगा कि नहीं इसको छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़ दिया जाएगा। और
जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा निवारक निरोध कानून के तहत, तो उसके पास अधिकार होगा कि वह लीगल सर्विस अवेल कर सकता है, लीगल सर्विस प्राप्त कर सकता है, मतलब अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील हायर कर सकता है। तो ये था निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का मसला। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो निवारक निरोध कानून है, निवारक निरोध कानून, इसको संसद के द्वारा भी बनाया जा सकता है, मीन्स पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। और पार्लियामेंट ने कई कानून बनाए भी, जैसे रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, निवारक निरोध के लिए। और राज्य सरकारों का विधानमंडल भी निवारक निरोध पर कानून बना सकता है, जैसे यूपी कोका। उत्तर प्रदेश में अगर विध्वंसक गतिविधियां कोई व्यक्ति करता है या करने को सोच रहा है तो उसको निरोध किया जाता है यूपी कोका के तहत। इसी तरीके से गुजरात ने गुज कोका का निर्माण किया है, और पश्चिम बंगाल ने भी अपने यहाँ निवारक निरोध कानून बनाया है। तो ये बात थी अनुच्छेद 22 की। अब नेक्स्ट